ना मैं चुनावी हिंदू बन जाऊं। चुनावी हिंदू? हाँ, चुनावी हिंदी। ये क्या होता है? देखो जी, एक होता है जन्म से हिंदू, देश की जनता जो है ना हिंदू, वो जन्म से हिंदू है, जिनका जन्म होता है हिंदू परिवार में। लेकिन मैं क्या हूँ, एक्सीडेंटल हिंदू तो कांग्रेस है, मैं हूँ चुनावी हिंदू। जैसे चुनाव आता है तो कभी मैं हिंदू बनता हूँ, चुनाव के बाद मुस्लिम बनता हूँ, कभी मैं कट्टर ईमानदार बनता हूँ, कभी मैं कट्टर सनातनी बनता हूँ। तू जो अच्छा समझे मैं वो बन जाता हूँ, बस वोट लेने के बाद फिर बदल जाता हूँ। कभी मैं हिंदू बनता हूँ। नानी तूने मेरे सपनों में आके बोला कि मंदिर मचा और मस्जिद आने के लिए नानी तूने कुछ कभी मुझे नहीं रोका। मजार पे जाने के लिए नानी तूने मुझे कभी नहीं रोका। खजूर खाने के लिए नानी ने मुझे नहीं रोका। सवैया खाने के लिए नानी ने नहीं बोला। इफ्तारी लगाने के लिए नानी, जालीदार टोपी के लिए नानी ने नहीं रोका। लेकिन मंदिर जाने के लिए नानी ने रोका। मैं बोला नानी तू मेरी नानी नहीं है, तू मेरी दुश्मन है। नानी 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 तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। जा रहे ताहिर हुसैन जी। कहाँ? वही बैठक नंबर सेम टू सेम। अच्छा, तिहाड़ जेल। हाँ, इसीलिए आप रो रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। मेरा दिल का टुकड़ा है ये। हाँ, मेरे दिल का टुकड़ा, लाडला प्यारा दुलारा ये ताहिर हुसैन जी। साथ में हम लोग पुरानी बातें याद आ रही है। साथ में सेवैया खाते थे, कभी ये मुझे खजूर खिला रहे हैं, मैं इन्हें खजूर खिलाता था। इफ्तारी में साथ में बैठकर गले मिलते थे, जालीदार टोपी पहन के। हाँ, वो सब दिन याद आ रहा है। क्या दिन थे। भाई भाई का, ये भरत के जैसा था, मैं राम था, ये मेरा भरत था। और आज कोंका डुमा कोर्ट ने बोल दिया है कि ये दोषी है, दोषी है। अब ये बिछड़ना पड़ेगा। तुझसे बिछड़ कर जान बहुत शर्मिंदा है। बिछड़ाना जो है ना अलग हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है बनवास जा रहे हैं ताहिर जी। आजकल आपके मुंह से ना ये राम भरत ये बहुत कुछ निकल रहा है। कट्टर सनातनी हिंदू बना हूँ ना आजकल, नया हिंदू बना हूँ। हाँ। देखो जी, जालीदार टोपी तो बहुत मैंने लगा ली। 10 साल से तो वही पे टोपी पहन रहा हूँ। मस्जिद जा रहा हूँ, मजार जा रहा हूँ, दरगाह जा रहा हूँ, चादर चढ़ा रहा हूँ, वक्फ बोर्ड, है ना। तो जो इससे मैंने जी देखा कि लगातार इतना करने के बाद भी लगातार हम लोग हार रहे जी, है ना। राहुल जी भी हार रहे हैं, ममता दीदी भी हार गई, वो अखिलेश भी हार रहे हैं, तेजस्वी भी हार गए। तो जी मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने दिमाग लगाया जी IITN वाला, कि क्यों ना मैं जी हिंदू बन जाऊँ। हिंदू बनना आसान है। हाँ, हिंदू बनना आसान है। देखो जी, इनके वोट तो जालीदार टोपी लेकिन पहले तो आप हिंदू ही थे महाराज। पहले नहीं, पहले मैं नास्तिक था। नास्तिक? हाँ, नास्तिक क्या होता है? नास्तिक होता है जी जो साइंस पे विश्वास करता है, जो धर्म पे विश्वास नहीं करता है। और मेरी तो नानी भी कहती थी कि बेटा मंदिर मत जाओ, वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है। और ताहिर हुसैन जी और अमानतुल्लाह खान भी बोलते थे कि अगर मंदिर आप चले गए तो दोस्ती कट्टिस व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दूंगा। दिक्कत इस बात की थी ना, मैं मंदिर जाना चाहता था, लेकिन ताहिर हुसैन जी कहते थे कि मंदिर चाहिए या मेरी दोस्ती चाहिए। अगर मंदिर चले गए तो मेरी दोस्ती ख़त्म। अमानतुल्लाह खान कहते थे कि मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर इफ्तारी में आपको खजूर खाने के लिए नहीं बुलाऊंगा। मैं बोला नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे को खजूर चाहिए, सेवैया चाहिए, हाँ, रूअफ़ज़ा चाहिए। रूअफ़ज़ा पीते थे हम लोग साथ में बैठ के। हाँ, ये मुझे पिलाते थे, मैं इनको रूअफ़ज़ा पिलाया था, शरबत। लेकिन अब ये जा रहे हैं मेरे से दूर। हाँ, लेकिन नानी के लाख मना करने के बाद भी आप राम मंदिर गया। देखो जी, वो तो नानी सपने में आई। फिर नानी उस दिन भी आई जिस दिन मैं सामान पैक करके जा रहा था। और नानी सपने में आके मेरी हाथ पकड़ ली। क्या बोली? कि ना जा नानी, अगर तू घर के दहलीज पार कर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं बोला नानी, आज से नानी और नाती का रिश्ता ख़त्म। आज से जो है, ना तुम मेरी नानी है, ना मैं तेरा नाती हूँ। नानी, तुम्हारे कहने से मैं 10 साल से राम मंदिर नहीं गया, और कारण यही हुआ कि हिंदू अब जग गए हैं नानी। अब हिंदू वोट नहीं देंगे। अब मेरी सरकार दिल्ली में चली गई नानी, नानी के कारण मैं हारा हूँ। ना नानी मना करती, ना मैं मंदिर जाता, अगर तो आज मेरी सरकार होती। हाँ, तो जी मैंने बोला नानी चली जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा नानी। हाँ, मैंने नानी से नाते तोड़ लिए, हर नाते तोड़ लिए। मैं बोला नानी तू मेरे नज़रों से दूर हो जा नानी, नानी चली जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा नानी। तूने मेरे सपनों में आके बोला कि मंदिर मचा और मस्जिद आने के लिए नानी तूने कुछ कभी मुझे नहीं रोका। मजार पे जाने के लिए नानी तूने मुझे कभी नहीं रोका। खजूर खाने के लिए नानी ने मुझे नहीं रोका। सवैया खाने के लिए नानी ने नहीं बोला। इफ्तारी लगाने के लिए नानी, जालीदार टोपी के लिए नानी ने नहीं रोका। लेकिन मंदिर जाने के लिए नानी ने रोका। मैं बोला नानी तू मेरी नानी नहीं है, तू मेरी दुश्मन है। नानी नानी नानी। तो जी मैंने नानी से नाता तोड़ लिया। अब जी मैं हिंदू बन गया हूँ।
अभी मैंने पंजाब में राम मंदिर लवकुश मंदिर बनाया, फिर पंजाब में जी मैंने सीता माता का मंदिर बनाया, अभी मैंने सुंदरकांड का पाठ भी किया जी, पाठ किया मैंने आधा। हाँ, ये तो सवाल पूछना ही था, अचानक सुंदर पाठ का कैसे ख्याल आ गया? आज जी देखो जी ऐसा है ना कि सुंदरकांड का पाठ मैंने इसलिए किया कि चुनाव आने वाले जी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, और मेन जी MCD का भी है। दिल्ली में MCD का भी है। अब मैंने जी अपना IITN वाला दिमाग लगाया, छक 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 छक, तो जी मैंने पाया कि जी सारे हिंदू अब जग गए हैं, है ना, सारे हिंदू जग गए हैं। अब ये जो है हिंदू मुस्लिम वाली मेरी दुकान अब चलेगी नहीं। चुनाव से पहले तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चुनावी हिंदू बन जाऊँ। हाँ, चुनावी हिंदी। ये क्या होता है? देखो जी, एक होता है जन्म से हिंदू, आप लोग जी हो बीजेपी वाले या देश की जनता जो है ना हिंदू, वो जन्म से हिंदू है, जिनका जन्म होता है हिंदू परिवार में। लेकिन मैं क्या हूँ, एक्सीडेंटल हिंदू तो कांग्रेस है, मैं हूँ चुनावी हिंदू। जैसे चुनाव आता है तो कभी मैं हिंदू बनता हूँ, चुनाव के बाद मुस्लिम बनता हूँ, कभी मैं कट्टर ईमानदार बनता हूँ, कभी मैं कट्टर सनातनी बनता हूँ। तू जो अच्छा समझे मैं वो बन जाता हूँ, बस वोट लेने के बाद फिर बदल जाता हूँ। कभी मैं हिंदू बनता हूँ, तो जी बदलते रहता है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। आपने इतना बदल दिया कि उस सुंदरकांड पाठ में हिंदू मुसलमान सबको बुला लिया। हाँ देखो जी, मैंने क्या किया, भाईचारा निभाया। आज तक मोदी जी के प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम नहीं आए, लेकिन वहाँ पे जो है देख रहा हूँ कि जी मेरे सारे मुसलमान भाई आ गए। हाँ, वो भी कह रहे हैं सुंदरकांड का पाठ है। मैंने बोला भगवा पहन के मत आइयो जी, नहीं तो ये बीजेपी का प्रोग्राम लोग समझ लेंगे। तो पता चला खर्चा मैंने किया, क्रेडिट बीजेपी ले गए। मैंने बोला जी जय श्री राम के नारे से हमें इतनी दिक्कत थी। संजय सिंह मना करते थे मंच से, जय श्री राम के नारे मत लगाना जी। संजय सिंह तो ये भी कहते थे जी हवा में उड़ गए जय श्री राम। मनीष सिसोदिया जी कहते थे जी वहाँ पे मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। ये सब मैं ही कहता मैं, और मेरी नानी भी मना करती थी। मैं भी IITN, मैं तो नास्तिक था। तो जी मैंने बोला कि अब ये सब अचानक आस्था जो आई है, इस पे बड़ा प्रश्न हो रहा है। बहुत लोग पूछ रहे हैं। आस्था आई नहीं है जी, आस्था हम लोग बना रहे हैं। अच्छा जी। आस्था जगती नहीं, आज भी दिक्कत है। भगवा तो बस दिखावा है, असली तो चोला जालीदार टोपी पहने ले ओ मोड़े राजा, बारा जालीदार बातोहार टोपी। तो जी टोपी वाले हम लोग हैं, हम लोग टोपी वाले। भगवा तो मजबूरी में पहनना पड़ा भगवा। हाँ, लेकिन मैं पहनाते हैं क्या आप लोग? टोपीबाज कंपनी। अच्छा। हाँ जी, तो हम लोग टोपी पहना के वोट ले लेते हैं। तो जी मैं ये, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि मैं भाई हिंदू बना हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरे मुसलमान भाई नाराज़ हो जाए। मुसलमान भाई नाराज़ हो जाए, तो इसलिए जी मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों को कि जी नाराज़ मत होना, मैं तो आपका हूँ, तन मन से आपका हूँ। मैं आपके लिए जीता हूँ, आपके लिए जीता था, आपके लिए मरता हूँ, ताहिर हुसैन जी के लिए। एक ऐसा कट्टर ईमानदार था जो दारू बेचता था। तो जी अभी मैं अपने मुसलमान भाइयों को, अपनी बुर्का वाली बहनों को कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार आपकी है। अभी मैं 2 महीने के लिए हिंदू बना हूँ, फिर मैं वापस आप ही के यहाँ मस्जिद ही आऊँगा, दरगाह ही आऊँगा, मदरसा ही आऊँगा, मैं आप ही के लिए। एक दिक्कत ये भी नहीं हिंदू में कि जी देखो, अगर हिंदू का वोट लेना है ना जी, तो 10 घर जाओ तो 10 वोट मिलेंगे। और मुझे अब्दुल भाई के यहाँ एक ही घर में 10 वोट मिल जाते हैं। पूछो कैसे? ये एक अब्दुल भाई, उसके 3 बीवी और 14 बच्चे, 15-16 वोट तो ऐसे ही मिल गए। तो जी मैंने बोलता इतना मेहनत क्या करना जी, इतना मेहनत क्या करना जी। तो इसलिए हमें जो है ना, हमें यहाँ पर मुसलमान भाई बहुत पसंद है, मुसलमान वोट जो है कि हमें बहुत पसंद है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ताहिर हुसैन जी, अमानतुल्लाह खान जी, ये सब हमारे मेरे दिल का टुकड़ा है। जब आप गले में वो पहनते हैं रुद्राक्ष की माला, तो अंदर से कुछ कहता आवाज अंदर से तो यही आता है कि जी ये तो जो ज़बरदस्ती पहनता हूँ जी, ज़बरदस्ती दिखाने के लिए। राजनीति क्या ना का कराए जी, तो जी मजबूरी है पहनने के लिए। आने वाले लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कट्टर सनातनी कट्टर ईमानदार तो था मैं पहले से। कट्टर ईमानदार था, अब जी कट्टर सनातनी बन गया हूँ मैं। हाँ, अभी कट्टर सनातनी बन गया हूँ। अभी जी अब मैं इफ्तारी में नहीं जाऊँगा, अब मैं भंडारे में जाऊँगा, भंडारा खाऊँगा, पूरी हलवा खाऊँगा, भंडारे में जाऊँगा, इफ्तारी में न जाऊँगा। तो जी अभी यही चल रहा है मेरा। अभी 2-4 महीने के लिए हिंदू बना हूँ। जो आपके संजय सिंह और बाकी लोग हैं, फिर नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, सबको मैंने बोल दिया है, नाराज ना होइयो, दिल छोटा मत करना। मैं तो जी तन मन से, और मेरी सरकार वक्फ बोर्ड को समर्पित, मैंने बोला था मेरी सरकार जो है अपने मेरे मुसलमान भाइयों के लिए है ना। अभी 2-3 महीने के लिए बस हिंदू बना हूँ। अब चुनाव ख़त्म होते ही फिर मैं बदल जाऊँगा,
वो साहब जी जो चाचा है भतीजा वही चाचा है, गंगाधरी शक्तिमान है, बदलते रहता है जी। बस एक बार हिंदुओं का थोड़ा बहुत वोट ले लूँ ना, ऐसे तो हिंदू समझ गए कि ये टोपीबाज आदमी है, गिरगिट है जी गिरगिट। फिर भी मैं बोला एक बार बन के देखता हूँ। सब तो बन गया जी। एक बार हिंदू बचा था तो कट्टर सनातनी बन गया हूँ अभी, कट्टर सनातनी। लेकिन मेरे ताहिर हुसैन जी के लिए बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। ये चले जाएंगे तो मैं अकेले रह जाऊँगा ना। परिवार का हिस्सा है। हाँ, ये दिल का टुकड़ा है मेरे, ये दिल के टुकड़े। इन्होंने शाहीन बाग में मेरी बहुत मदद की। इन्होंने मेरे लिए शाहीन बाग में अंडा बिरयानी बांटा, सबको भर पेट के खिलाया। 2 महीने जो बैठे थे ना, उनको बहुत इन्होंने खर्चे किए मेरे लिए, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। तो ये मेरे तो दिल के टुकड़े हैं। देख रहे हो, इनकी शक्ल देख रहे हो, भले काले हैं बड़ दिल वाले हैं, भोला भाला देख रहे हो। ये लेकिन अचानक नया सनातनी बनने पे आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर तो जी लग रहा है। डर मुझे लग रहा है कि मेरे मुसलमान भाई नाराज़ ना हो जाए। मैंने उनको बोल दिया कि नाराज़ मत होना, मैं तुम्हारा ही हूँ। हाँ, हिंदुओं को तो बस टोपी पहनाने के लिए, उनको ठगने के मुसलमान पहनते हैं। टोपी अभी वही तो टोपी बदलते रहता है, वो टोपी भी बदलते रहे। ये अन्ना जी वाला टोपी है। हाँ, ये अन्ना जी वाला टोपी है, जनलोक पावल वाला। और वो जब जालीदार टोपी पहनता हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, दिल को सुकून, चैन, नींद आती है जी। हवादार, वही जालीदार में से हवादार आ रही है हवा, बहकी हवा सा था वो, तो जी यही है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने सुंदरकांड पाठ करा दिया तो क्या आप नमाज भी करवाएंगे? नमाज का नाम मतलब मैं कट्टर सनातनी हूँ, दूर रहो मेरे से। हाँ, कट्टर सनातनी हूँ। इधर आके मेरे सामने नमाज और टोपी की बात करते हो। मस्जिद की बात करो, मंदिर की बात करो मेरे से। सिर्फ मेरे से मंदिर की बात किया करो जी। हाँ, मैं गिरजाघर भी जाएंगे। गिरजाघर बाद में, अगले चुनाव में। ये अगले चुनाव का प्लान है। अभी से तुम सब एक्सपोज कर दोगे। ये जो केरल में चुनाव होगी तो वहाँ मैं क्रिश्चियन बनूंगा। नमाज क्रिश्चियन अभी। हाँ, नमाज नहीं, नमाज